हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग यह डिस्कस कर चुके हैं, अमीबा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये जो पॉइंट है यानी अमीबा जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ साथ बीएससी के सिलेबस में भी अमीबा जो है इंक्लूड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। तो अमीबा एक प्राणी समभोजीय जंतु है। अमीबा कैसा जंतु है? प्राणी समभोजी जंतु है, यानी होलोजिक। इसमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो आप कहेंगे अमीबा में होलोजिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। यह एक प्राणी समभोजी जंतु है और इसके साथ साथ यह सर्वाहारी प्राणी है, यानी यह मांसाहारी भी शाकाहारी यानी सर्वाहारी प्राणी है। इसका जो भोजन है यह मुख्य रूप से शैवाल, जीवाणु, डायटम्स, अन्य प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जलीय जीवों इनका क्या है? भोज्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग करते हैं। जो न्यूट्रिशन अमीबा में होता है यानी अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा की पोषण विधि निम्न चरणों में उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन को किस प्रकार लेता है अमीबा, उसके साथ साथ उसका पाचन करता है। उसके बाद जो भी अपशिष्ट रहता है यानी जो भोजन का पाचन करने के बाद जो भी न्यूट्रिशंस रहता है उसका वह स्वांगीकरण करता है यानी अवशोषण करता है, और जो अपशिष्ट बचता है उसका क्या कर देता है? बहिक्षेपण यानी उसको बाहर त्याग देता है। यानी पूरे स्टेप जो है इतना हम लोग को अमीबा में न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजेक्शन ऑफ फूड यानी भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार किया जाता है अमीबा के द्वारा। तो अमीबा के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार किया जाता है यह सबसे पहले जानेंगे। तो कई विधियों द्वारा जो अमीबा है वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन का अंतर्ग्रहण। तो इस अमीबा जो है कई प्रकार का मेथड अपनाता है भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए। तो पहला जो है आयात यानी इम्पोर्ट मेथड जो है, इस विधि में भोजन का कण अमीबा के संपर्क में आने पर प्लाज्मा लेमा को भेद कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाता है। अमीबा भोजन ग्रहण के लिए कोई प्रयास नहीं करता। इस प्रकार की विधि में यानी आयात विधि में, इस विधि में भोजन का कोई भी जो टुकड़ा होता है वो प्लाज्मा लेमा के संपर्क में आता है और प्लाज्मा लेमा को भेद करके इसके चारों तरफ जो पतली झिल्ली होती है उसको भेद करके वह अंदर चला जाता है। इसमें अमीबा को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। दूसरा है अंतर्वलन यानी इन्वेजेशन, यानी इस विधि में क्या होता है? तो इस विधि में भोजन के कण अमीबा के संपर्क में आने पर प्लाज्मा लेमा के अंदर धंस कर एक भोजन की नली बनाते हैं जिसके अंदर भोजन खिंच जाता है। शीघ्र ही अंतर्वलन नली खाद्य रिक्तिका में बदल जाती है। इसमें होता क्या है कि भोजन का कोई भी टुकड़ा जब अगर अमीबा के संपर्क में आता है तो वह नीचे की तरफ क्या होता है? धंसने लगता है, और धंसने के बाद यह अमीबा के अंदर चला जाता है और यह जाकर के खाद्य रिक्तिका से यह जो भोजन है इसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका जुड़ जाती है और यह खाद्य रिक्तिका जो होती है लाइसोसोम से जुड़ करके इस भोजन का पाचन कर लेती हैं। तो इस तरह से अगर अमीबा भोजन ग्रहण करता है तो उसको हम अंतर्वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वलन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है परिभित्तिकरण। कौन सा प्रोसेस है? परिभित्तिकरण। इसमें क्या होता है कि सक्रिय भोज्य पदार्थ के संपर्क में आने पर अमीबा अपने कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेता है। यानी जैसे ही कोई भोजन का टुकड़ा अमीबा के संपर्क में आएगा, इसका जो कूटपाद है यानी जो इसके उंगली के समान जिसके कारण यह गति करता है अमीबा, इसमें जो कूटपाद होते हैं वह क्या करता है? कूटपाद द्वारा भोजन को क्या कर लेता है? कूटपाद घेर लेता है। धीरे धीरे कूटपाद पहले सिरों पर फिर पार्श्व भागों में समावेशित हो जाता है, जिससे संपूर्ण शिकार कोशिका द्रव में बंध जाता है। उसके बाद क्या करता है कि कूटपाद यह भोजन के टुकड़े को बंद कर लेता है। क्या करता है? बंद कर लेता है। शिकार के चारों ओर कूटपाद बनी प्याली धीरे धीरे खाद्य रिक्तिका में यह क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। यानी जो भोजन का कोई टुकड़ा आया उसके चारों तरफ कूटपाद उस भोजन को घेर लेंगे, उसके चारों तरफ उसको क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। अब यह जो फूड पार्टिकल्स होगा यानी भोजन का टुकड़ा होगा तो वह खाद्य रिक्तिका में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और यह लाइसोसोम से जुड़ जाएगा और लाइसोसोम का जो एंजाइम है यह भोजन पर गिरेगा और भोजन का पाचन हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद पिंकोसाइट्स यानी कोशिका पायन विधि, यानी जब कोशिका तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है तो इस विधि को हम कहते हैं कोशिका पायन यानी पिंकोसाइट्स
पिनकोसाइटोसिस विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनकोसाइटोसिस विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि द्वारा अमीबा तरल पदार्थ को ग्रहण करता है। इसके अंतर्गत उत्पादों के सिरों से कोशिका द्रव में पहुंचने वाले कोशिका पायन वाहिका में कोलाइडियल तरल भोज्य पदार्थ वाहिकाओं के अंदर और प्रवाहित होता है और धीरे धीरे इन वाहिकाओं के भीतर सिरों पर कोशिका पायन आश्रय पृथक हो जाते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे प्रश्न जो बनेगा वो हमारा यह बनेगा कि पिनकोसाइट में किस प्रकार के भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो आप कहेंगे पिनकोसाइटोसिस विधि में यानी कोशिका पायन विधि में जो भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है वह तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तरल पदार्थ के रूप में। बात करेंगे लोग भोजन का पाचन किस तरह से होता है, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया तो फिर उसके बाद भोजन का पाचन कैसे होगा। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिकाओं में ही होता है, अतः अमीबा अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अमीबा में किस प्रकार पाचन है? अंतःकोशिकीय पाचन। लाइसोसोम खाद्य रिक्तिका से जुड़कर इनमें आवश्यक एंजाइम पहुंचाता है। यानी जैसा कि बताया गया है यहाँ पे कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स अमीबा के अंदर आता है तो वह लाइसोसोम में बदल जाता है और लाइसोसोम जो होता है वह खाद्य रिक्तिका में बदल जाते हैं। सॉरी दोस्तों, और यह खाद्य रिक्तिका जो होती हैं वह लाइसोसोम से जुड़ जाती हैं। अब लाइसोसोम क्या करता है? जैसे ही खाद्य रिक्तिका से जुड़ता है वह अपना पाचक एंजाइम उस पर गिरा देता है और उस भोजन का पाचन होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है लाइसोसोम खाद्य रिक्तिकाओं से जुड़कर इनमें आवश्यक एंजाइम पहुंचाते हैं। खाद्य रिक्तिका में पहले माध्यम अम्लीय होता है, यानी खाद्य रिक्तिका का पहले माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय होने के कारण ही जब भी कोई भोजन पार्टिकल्स यानी प्रोटोजोअन्स जब उससे जुड़ते हैं तो अम्लीय होने के कारण वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, जिसमें शिकार को मृत्यु व आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं अम्लीय माध्यम होने के कारण। बाद में यह माध्यम क्षारीय हो जाता है। इसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीएज, पेप्टीएज आदि, लाइपेज जैसे वसा पाचक एंजाइम सक्रिय होकर भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। अब इस तरह से भोजन का पाचन हो जाता है और भोजन का पाचन होगा तब भोजन का अवशोषण या स्वांगीकरण होगा। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य रिक्तिका कोशिका द्रव में चक्र गति के प्रभाव से लगातार इधर उधर घूमती रहती है। यानी जब भोजन ये जो फूड वाइकल्स होते हैं, कई फूड वाइकल्स होंगे और ये फूड वाइकल्स जो होते हैं खाद्य रिक्तिका में चारों तरफ क्या करते हैं? कोशिका द्रव में क्या करते हैं? चारों तरफ घूमते रहते हैं। खाद्य रिक्तिका कोशिका द्रव में चक्र गति के प्रभाव से क्या होते हैं? लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन रिस कर अब यह खाद्य रिक्तिका में चारों तरफ जो कोशिका द्रव में जो खाद्य रिक्तिका है चारों तरफ जब घूमते हैं तो इनके प्रेशर, इनके ऊपर एक दबाव बनता है, जिसके कारण इसमें से जो पचा हुआ भोजन है वह रिस कर कोशिका द्रव में जाता रहता है, विसरित होता रहता है। कोशिका द्रव में आए पोषक पदार्थ अमीबा में उपापचय क्रियाओं के भाग लेते हैं, वह नए जीव द्रव का निर्माण करते हैं। अमीबा में भोजन का संचयन जो होता है वह ग्लाइकोजन या वसा के रूप में होता है। यानी आवश्यकता से अधिक जब भोजन बन जाता है तो अमीबा भोजन का संचयन कर लेता है ग्लाइकोजन या वसा के रूप में। भोजन का बहिक्षेपण, अब यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है, पाचन क्रिया के बाद जो बचा हुआ अपचित खाद्य पदार्थ रिक्तिका में ही धीरे धीरे शरीर के सतह तक पहुंचता है और खाद्य रिक्तिका फट जाने से अंत में यह शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो भोजन का बहिक्षेपण होता है यानी अपशिष्ट का बहिक्षेपण हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको अमीबा में पाचन की विधि समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।